कैरियर। तो आज का जो टॉपिक है वो है बीएससी नर्सिंग फील्ड में जाने से पहले और एडमिशन के पहले बीएससी नर्सिंग और कॉलेज के बारे में आपको क्या क्या जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आप बीएससी नर्सिंग फील्ड में जाना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नर्सिंग फील्ड में जाने से पहले नर्सिंग फील्ड के बारे में जो जो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें से एक है नर्सिंग फील्ड के बारे में जानना और एक है एडमिशन से पहले कॉलेज के बारे में जानना। तो पहले मैं नर्सिंग फील्ड के बारे में डिस्कस करूँगी, उसके बाद मैं एडमिशन के बारे में डिस्कस करूँगी। तो नर्सिंग फील्ड के बारे में मैं ये बोलना चाहूँगी, फर्स्ट है नाइट ड्यूटी। जब आप नाइट ड्यूटी करेंगे आपके साथ आपके सीनियर नर्सेज भी होंगे, आपके सीनियर्स भी होंगे, तो आप डरिए मत। स्टार्टिंग में नर्वसनेस होता है लेकिन लास्ट में वो एडजस्ट हो जाता है। बहुत सारे कॉलेजेस में इंटर्नशिप के पहले भी जो ड्यूटी शेड्यूल होता है नॉर्मली, तो तब भी जो नाइट ड्यूटी है वो इंक्लूड रहता है। तो ये एक्चुअली कॉलेज के प्रोटोकॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है, हर कॉलेजेस में ये नहीं होता है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर से ही अगर आप नाइट ड्यूटी करेंगे तो आप धीरे धीरे आप उसमें हैबिचुएटेड हो जाएंगे। तो जब आप एक्चुअली इंटर्नशिप करेंगे या फिर जब आप स्टाफ नर्स होंगे तो अब आपके लिए वो बहुत इजी रह जाएगा। तो इसीलिए आप जो लोग नाइट ड्यूटी करने से बहुत नर्वस फील मत करें, धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा। सेकेंड मैं जो बोलूँगी वो है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम्स के नहीं हैं तो उन लोगों को इंग्लिश में पढ़ने में और लिखने में थोड़ा हेजिटेट फील होता है, नर्वस फील होता है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि नर्सिंग फील्ड में या किसी भी ग्रेजुएशन फील्ड में आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होता है और जो एग्ज़ाम्स के वक्त आपको इंग्लिश में ही उसके आंसर्स देने होते हैं। तो जब आप पढ़िएगा तब उस जो चैप्टर जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वो चीज़ समझ जाएंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में आप वो अपनी तरीके से आप वो उस लिखने में आपको आसानी होगी। ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि किताबी जो लैंग्वेज है वो आपको याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नर्सिंग फील्ड में बहुत चैप्टर्स हैं, बहुत सारे सिलेबसेस है, ह्यूज सिलेबस है। तो आपके लिए ये याद रखना, किताबी लैंग्वेज याद रखना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए आप जो चैप्टर्स पढ़ेंगे उसको आप समझने की कोशिश करना और फिर आप उसको अपनी तरीके से अपने लैंग्वेज में आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखने की कोशिश करना। तो आपका जो ये प्रॉब्लम है वो और नहीं रहेगी। और जो है और है ड्यूटी। आपका जो ड्यूटी शेड्यूल है वो फर्स्ट ईयर से ही आपका स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ आपका ड्यूटी होगा वो डिपेंड करता है आपके ईयर वाइज और सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि हर ईयर में हर सब्जेक्ट्स नहीं रहता है। तो ड्यूटी जो डिपेंड करता है जैसे कि ओटी, पेडियाट्रिक, साइकेट्रिक, वो आपके सब्जेक्ट्स वाइज डिपेंड करता है। और जीएनएम और बीएससी का ये अलग होता है, क्योंकि जीएनएम कोर्स 3rd ईयर तक का है और बीएससी कोर्स 4th ईयर तक का है। तो उनकी ड्यूटी का शेड्यूल वो चेंज रहता है, वो एक समान नहीं होता है। अब मैं डिस्कस करूँगी एडमिशन के बारे में कि एडमिशन से पहले, कॉलेज में जाने से पहले आपको क्या क्या जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट है आईएनसी, यानी कि आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी ऑथराइज्ड है या नहीं, क्योंकि अगर आपका कॉलेज आईएनसी ऑथराइज्ड नहीं है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं मिलेगा। आपका जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे अगर आपका आईएनसी ऑथराइज्ड नहीं लिखा गया तो आपके जॉब्स मिलने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो ये आप जान लीजिएगा कि आप जो कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं वो आईएनसी ऑथराइज्ड है या नहीं। सेकेंड है फैकल्टी एंड जॉब प्लेसमेंट्स। जो कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उस कॉलेज का जो फैकल्टी है वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जाता है या नहीं, प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं। 4th ईयर के बाद जब आप कैंपसिंग में बैठेंगे तब वहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छे आते हैं या नहीं। आपका जो कॉलेज है वहाँ पे प्रैक्टिकल्स जो है, क्योंकि नर्सिंग फील्ड में प्रैक्टिकल मेन है, तो प्रैक्टिकल अच्छे से होता है या नहीं, अच्छे से सिखाते हैं या नहीं, ये आप थोड़ा जान लीजिएगा। थर्ड जो है वो है रिव्यू। कॉलेज के साइट में जो रिव्यूज़ होते हैं वो बहुत जगह पे गलत होते हैं, तो इसीलिए आप वेरियस साइट्स में उस कॉलेज के बारे में कुछ रिव्यू मालूम कर लीजिएगा, उसके बाद ही वहाँ पे एडमिशन लीजिएगा। तो नर्सिंग फील्ड में जाने से पहले जो जो टॉपिक आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है वो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चनरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। आज के लिए बाय बाय।